आज के इस वीडियो में जानेंगे हम भारत की सबसे प्राचीन कसरत यानी कि हनुमान दंड के बारे में। यदि आप जिम जाकर थक चुके हो और असली देसी दम पाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हनुमान दंड न केवल हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि हमारी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है और दोनों को संतुलित करता है। तो आइए जानते हैं आगे की वीडियो में किस प्रकार से हनुमान दंड का अभ्यास करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसमें सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं हनुमान दंड का अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने इस वाली स्थिति में आना है यानी कि इस वाली पोजीशन में आना है। यह है पर्वतासन, इसको कहा जाता है। दोनों हाथों में भी 1 फीट का गैप, दोनों पांवों के बीच में भी 1 फीट का गैप हमने देना है। इस प्रकार से ये साधारण हनुमान दंड है। 2 वेरिएशन और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी में। तो इसमें हमने सबसे पहले पांव की जो पोजीशन है उसको ध्यान से देखना है। पांव को आगे लाना है आपने और ये हथेली के सामने ही हमने इस पांव को रखना है। हील से लेकर नी में केवल 90 डिग्री का एंगल आपका बनना चाहिए। और इसी प्रकार से हमने इसमें श्वास भरते हुए हमने ऊपर उठना है, सामने की तरफ देखना है। जो आपका पीछे वाला पांव है, नी है, घुटना, इसको बिल्कुल आपने सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है ताकि आपकी थाइज में अच्छे से खिंचाव आए। इधर आपकी थाइज और ग्लूट्स में अच्छे से खिंचाव आए और आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी लोअर बैक से थोड़ा सा नीचे की तरफ इसमें दबाव बने। छाती को ज्यादा से ज्यादा ओपन करना है आपने, क्योंकि इसमें हमने श्वास भरना है। तो छाती भी और पेट भी हमारा पूरा फूलना चाहिए बाहर की तरफ में। और इसी प्रकार से हमने श्वास छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए फिर वापस इस पोजीशन में आना। जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ अधिक से अधिक खींचना है। इसी प्रकार से हमने दूसरे पांव से भी इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए फिर वापस। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं हनुमान दंड को करने की। तो इस प्रकार से आप हनुमान दंड को शुरुआती तौर पर कर सकते हैं। हनुमान दंड को तेज भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं फास्ट कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से हम हनुमान दंड का अभ्यास तेजी के साथ में करते हैं। तो आइए जानते हैं जो 2 वेरिएशन है वो किस प्रकार से हैं और वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं हनुमान दंड में। वेरिएशन में भी हमारे हाथों की और पांव की स्थिति यही रहेगी। पहला वेरिएशन है राइट लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, एक्सेल करना है और इनहेल करते हुए पांव को आगे रखना है और इस प्रकार से हमने आगे वापस आना है। एक्सेल करेंगे, वापस वैसे ही आना है। फिर दूसरे वाले पांव को ऊपर उठाया, पूरा एक्सेल और इनहेल करते हुए आगे की तरफ और फिर वापस हमने इसी पोजीशन पे आना है। तो इसी प्रकार से आपने पहले वेरिएशन का अभ्यास आपने करना है। इसको फास्ट भी कर सकते हैं आप। तो शुरुआती तौर पर आप इस वेरिएशन को भी 10 बारी एक पांव से, 10 बारी दूसरे वाले पांव से आप ऐसे करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरा वेरिएशन इसमें कौन सा है। तीसरे वेरिएशन के लिए भी हमारी पोजीशन यही रहेगी। हमने राइट लेग को मोड़ा, नी के ऊपर रखा, पूरा एक्सेल किया और यहीं से हमने पांव को आगे रखा, श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए फिर वापस आना है। इसी प्रकार से हमने इसमें भी स्ट्रेच किया अच्छे से। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग, काफ की मसल्स पूरे अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। और फिर पांव को आगे रखा, श्वास भरते हुए ऊपर उठे और श्वास छोड़ते हुए फिर वापस आना है। तो ये था हमारा दूसरा वेरिएशन और इसका भी अभ्यास आप 10 बार एक पांव से, 10 बार दूसरे वाले पांव से आप शुरुआती तौर पर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला अभ्यास है वो है पारंपरिक हनुमान दंड, यानी कि बहुत पहले से इसी प्रकार से हम हनुमान दंड का अभ्यास करते हैं। और इसके साथ में जो हमने 2 बारी लास्ट में किया तो वो था हमारा वेरिएशन के साथ, यानी कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है थोड़ा, ताकि और ज्यादा अच्छे से आप पे प्रभाव पड़े। जब हम पांव को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारी थाइज में अच्छे से खिंचाव आता है, लोअर एब्डोमेन अच्छे से खींचता है। जब दूसरे वाले में हम पांव को नीचे की तरफ से घुटने के ऊपर रखते हैं तो पूरी हैमस्ट्रिंग, आपकी काफ की मसल अच्छे से इसमें स्ट्रेच आता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे जो थाइस की ऐंठन अकड़न होती है ये भी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। तो वास्तव में ये फिटनेस का कंप्लीट पैकेज है। आप निरंतर इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसको करने का जो सही समय है वो है सुबह सूर्योदय के समय। शाम को भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, ऐसे कोई बुराई नहीं है उसमें, परंतु जिनके पास अच्छा समय है तो सुबह के टाइम पे आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हनुमान दंड से होने वाले फायदों के बारे में। हनुमान दंड हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों को बल देता है। उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उससे वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे रीढ़ की हड्डी की जो स्थिति है उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाता है और उसको लचीला बनाने में भी बहुत मददगार है।
इसका जो प्रभाव है हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है, जिससे कि हमारा जो लंग्स की कैपेसिटी है यानी कि श्वसन तंत्र की जो क्षमता है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारा स्टेमिना भी बिल्ड होता है। ये हमारे मन को एकाग्र करने के लिए भी बहुत कारगर है। जब भी हम श्वास प्रश्वास की गति पर और अपनी मूवमेंट्स पर ध्यान देते हैं तो हमारा मेंटल फोकस बढ़ने लग जाता है। और जब भी हम श्वास प्रश्वास की गति के साथ में इसका अभ्यास करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स पर पड़ता है, इसलिए उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, इससे हमारा वजन भी कम होता है और हमारा शरीर पहले से और भी ज्यादा बेहतर बनने लग जाता है। तो ये तो रहे इसके फायदे। अब जानते हैं किन लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पेट से रिलेटेड या छाती से रिलेटेड कोई सर्जरी इत्यादि हो रखी, हार्निया जैसी समस्याएं हैं, तो वो लोग इसके अभ्यास से बचें या किसी कुशल योग शिक्षक के सानिध्य में ही आप इसका अभ्यास करें। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको जोड़ों के दर्द की समस्याएं हैं, घुटनों के दर्द की समस्याएं हैं, वो लोग थोड़ा सा सचेत होकर इसका अभ्यास करें या फिर इसका अभ्यास ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय बद्री विशाल।